गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव के आखिरी कोने में दो वृद्ध महिलाएं रहती थी। दोनों के घर की दीवार एक थी। उनके घर के सामने एक छोटे से टीले पर साधु संतों का आश्रम था। दोनों वृद्ध महिलाएं आश्रम में सेवा करने जाती थी। साध संगत जी, संतों की कृपा से उन दोनों वृद्ध महिलाओं को कभी भी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं हुआ था। वो एक साथ रहती थी, एक साथ काम करती, फिर भी दोनों वृद्ध महिलाओं के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। साध संगत जी, एक वृद्ध महिला उदार थी। देने योग्य तो उसके पास न के बराबर था, परंतु अपने जैसे गरीबों को समय समय पर वो कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। और दूसरी वृद्ध महिला बहुत कंजूस थी। देने योग्य उसके पास बहुत कुछ एकत्रित हुआ था, परंतु कभी किसी को वो कुछ भी नहीं देती थी। साध संगत जी, एक दिन की बात है। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। दोनों वृद्ध महिलाएं अपने अपने घरों में जा चुकी थी कि अचानक उस कंजूस वृद्ध महिला के दरवाजे पर उसे एक दस्तक सुनाई दी। वो वृद्ध महिला अभी भोजन करने बैठी ही थी। उसने सोचा कि शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो भोजन में अपना हिस्सा मांगेगा। ऐसा सोचकर उस वृद्ध महिला ने जल्दी जल्दी जितना खा सकती थी वो खा लिया और जो भोजन बचा उसे ढक कर रख लिया। फिर उस महिला ने दरवाजा खोला और वो अपने आप में बोलती जा रही थी कि रात दिन ना जाने कहाँ से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देती। परंतु साध संगत जी, जैसे ही उस वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला, उसे सामने एक सौम्य शांत साधु दिखाई दिए। वो वृद्ध महिला साधु को देखकर हैरान रह गई। साधु ने वर्षा से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी और उस भीगी हुई बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। साध संगत जी, साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि मैया, रोटी का एक टुकड़ा मिल सकता है क्या? साध संगत जी, वो वृद्ध महिला जानती थी कि ऐसे साधु संत जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। साध संगत जी, उस वृद्ध महिला को बदले में बहुत कुछ मिलने की आशा थी, तो थोड़ा सा भोजन देने में भला वो हिचकिचाती क्यों? वो साधु भोजन करने के लिए बैठ गए और वृद्ध महिला साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक तेज झलक रहा था। अब आश्रम के सभी साधुओं को वो वृद्ध महिला पहचानती थी, पर इस साधु को उसने कभी नहीं देखा था। उस साधु के चेहरे पर सुकोमल नम्रता और पवित्रता थी कि पहली दृष्टि में ही उनके अंतस्थल का आर पार देखा जा सकता था। पर साध संगत जी, वृद्ध महिला ये कहाँ से देखती कि वो साधु कौन है? वो वृद्ध महिला तो ये जानने के लिए आतुर थी कि वो साधु क्या लाया है। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि कितना भयंकर तूफान है। वृद्ध महिला ने कहा कि धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे गरीबों का क्या होगा, अनाथों का क्या होगा। अगर संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि ना होती तो मुझ जैसी गरीब की आज क्या दशा होती। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि इसीलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, क्योंकि जो इंसान भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वो तो धन्य होता है और स्वर्ग की सभी सीढ़ियाँ उसके पास होती हैं। साध संगत जी, वृद्ध महिला ने सोचा कि ये साधु उदार होकर कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगा, तो वो साधु से कहने लगी, महाराज, जो दूसरों को आश्रय देता है उसके भाग्य को क्या कहते हैं? तो साधु ने कहा कि मैया, तेरे भाग्य का मैं बलिहारी हूँ। तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने में यहाँ आया हूँ।
दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय के लिए आई हैं। बिजली गिरने से दोनों महिलाओं के घर गिरकर ढेर हो गए हैं और उनके घर का सारा सामान नष्ट हो गया है। वो दोनों बेचारी निराधार वृद्ध महिलाएं हैं। आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराशितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन दोनों महिलाओं को आश्रय दिया, परंतु उन दोनों महिलाओं के पास पहनने और ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। तुम यदि आज रात भर के लिए कुछ ओढ़ने का या बिछाने का दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे तो हम तुम्हारा सामान तुम्हें लौटा देंगे। साध संगत जी, साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि मैया, तुम्हारा तो सुरक्षित घर है, इसीलिए तुम कुछ न कुछ तो जरूर दे सकती हो। साधु ने मदद मांगी तो ये सुनकर वृद्ध महिला निराश हो गई। वृद्ध महिला की आवाज मंद हो गई और वो साधु से कहने लगी, महाराज, कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी। मुझ गरीब का ही घर आपको मिला। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है, इसका भी तो ख्याल किया होता। मैं किसी को क्या दूंगी। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि मैया, क्या तुम एक कंबल भी नहीं दे सकोगी। वो दोनों महिलाएं ठंड से कांप रही हैं। वृद्ध महिला चौंक गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसे एक सुंदर गर्म कंबल मिला था। वो अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि नया कंबल कैसे दिया जाए। तो यही सोचकर उसने एक पुराना कंबल उठाया और उसे तह करके रख दिया। साथ संगत जी, अब वृद्ध महिला को अपने पुराने कंबल के गुण याद आने लगे कि पूरे 7 साल से मैं इसका उपयोग कर रही हूँ, फिर भी ये कंबल वैसा ही है। वृद्ध महिला ने सोचा कि वो बुजुर्ग महिलाएं ना जाने कहाँ से आई होंगी, नींद में लात मारकर मेरे कंबल को ना जाने कैसा कर देंगी। भटकने वालों को क्या भान रहेगा। जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसा कंबल देखा भी नहीं होगा। वो दोनों तो बोरियों पर सोने वाली होंगी। जैसे जैसे वृद्ध महिला सोचती गई, वैसे वैसे उसे अपना अनुमान सच्चा प्रतीत होने लगा। अचानक से वृद्ध महिला को याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत सारे रोगी भी होते हैं, तो रोगी इंसान के लिए कंबल कैसे दिया जाए। वृद्ध महिला को याद आया कि 2 साल पहले ऐसे ही कुछ रोगी आए थे और उन रोगियों ने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया था उन्हें जला दिया गया था। तो वृद्ध महिला ने सोचा कि कहीं मेरे कंबल की वही दशा हुई तो क्या होगा। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए। अभी तो ये 10 साल और काम दे सकेगा। ये सोचकर उस वृद्ध महिला ने एक पतली सी रजाई उठाई और फिर सोचने लगी कि ये तो मेरे पिता के घर की है। ये सोचकर उसने रजाई भी रख दी। एक पुरानी फटी हुई सी चादर जो उसके घर की दीवार पर लटक रही थी, वो उसे लेकर समेटने लगी। परंतु फिर उस वृद्ध महिला ने सोचा कि ऐसे बारिश के दिनों में तो यही चादर कंबल का काम देती है, मैं ये चादर कैसे दूं। दुखी हृदय से उसने एक और दूसरी ज्यादा फटी हुई चादर ली और बाहर लेकर आ गई और साधु से कहने लगी, महाराज, ये चादर आज ऐसी दिखती है, परंतु जब मैंने खरीदी थी तब ये बहुत ही सुंदर थी और इसका मूल्य 8 आने से कम नहीं था। वृद्ध महिला ने साधु से कहा, महाराज, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा कि मैया, इससे अधिक तुम कुछ भी नहीं दे सकोगी क्या। तो वृद्ध महिला ने कहा कि हाय, मेरे घर में देने योग्य क्या है, अब क्या दूं। सारी रात मुझे तो अब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। साधु ने वृद्ध महिला से कहा कि मैया, वो बेचारी औरतें ठंड में ठिठुरती हैं और वो तुम्हारी ही तरह वृद्धा हैं, वो सब कुछ गंवा बैठी हैं, कुछ तो और दे दो। लेकिन बुजुर्ग महिला के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु वहां से निकलकर पास की दूसरी वृद्ध महिला के घर गए। वहां पर जाकर भी साधु ने वही बात कही। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर उस दूसरी वृद्ध महिला का हृदय भर आया। उसने कहा कि ठीक है महाराज। ये सोचकर वो दूसरी महिला अंदर गई और अंदर से नया कंबल लेकर आई और साधु को कहा कि भगवान की दया से मुझे अभी ही ये नया कंबल मिला है, लीजिए, इसे ले जाइए। और उसने कंबल साधु को दे दिया। साथ ही वो तुरंत महिला बोली कि महाराज, ये पुराना कंबल भी लेते जाइए,
ये भी उनके काम आ जाएगा, ये रजाई भी और ये चादर भी यहाँ किस काम आएगी। एक रात तो मैं किसी भी तरह काट लूंगी, वो बेचारी औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। साथ ही साथ उस उदार दिल वृद्ध महिला ने कहा कि महाराज, मेरे कपड़े भी उनके काम आ जाएंगे, इन्हें भी आप ले जाइए। उस दूसरी वृद्ध महिला ने जितना दिया साधु ने चुपचाप ले लिया। साध संगत जी, साधु के मुख पर एक उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। वृद्ध महिला ने कहा साधु महाराज से कि महाराज, मैं तो बोरी पर ही रात काट लूंगी। उस उदार दिल वृद्ध महिला ने करीब करीब अपने घर का सारा सामान साधु को दे दिया। अब साधु के जाने के बाद आंधी और तेज हो गई। आकाश में भयंकर गर्जन होने लगी और बहुत ही भयंकर हवा चलने लगी। वृक्ष गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। वो दोनों वृद्ध महिलाएं बच गई, परंतु दोनों के घर का सारा सामान और उनका घर स्वाहा हो गया। दुख से बिलखती हुई दोनों वृद्ध महिलाएं तूफानों में ठोकरें खाने लगी। तभी उन्हें साधु की मधुर वाणी सुनाई पड़ी कि इधर चलिए, वहां मेरे आश्रम में। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको अपने आश्रम में ले आए। साध संगत जी, साधु के आश्रम के अंदर दीवार के पास छप्पर के नीचे उदार वृद्धा की दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। तो साधु ने उस उदार दिल वृद्ध महिला से कहा कि माई, ये सामान तेरा है और तुझे वापस मिलता है। तूने जो दान दिया था वो खुद को ही दिया था। साध संगत जी, साधु की बात सुनकर उस उदार दिल वृद्ध महिला ने साधु से कहा महाराज, उन दोनों वृद्धाओं का क्या हुआ जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। तो इस पर साधु महाराज ने उस उदार दिल वृद्ध महिला से कहा कि माई, वो दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निराशितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया है। फिर दूसरी वृद्ध महिला की ओर देखकर साधु महाराज ने उसे फटी हुई चादर देते हुए कहा कि तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, केवल इतना ही बचा है, क्योंकि तूने इतना ही बचाया है। और चादर को देकर साधु महाराज ने उस दूसरी वृद्ध महिला से कहा कि मैया, आज ये चादर ऐसी दिखती है, परंतु ये चादर जब खरीदी गई थी तब ये बहुत सुंदर थी और इसका मूल्य भी 8 आने से कम नहीं था। वो कंजूस वृद्ध महिला कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुंह नीचा करके बैठी रही। साध संगत जी, वो साधु सिर्फ धीरे से हंसे। बिजली की एक चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजोमय बना डाला। इसीलिए साध संगत जी कहा जाता है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन तैयार करके उसे दिया और वो उसे बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर एक पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीदकर वापस अपने गांव को आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर मक्खन का पेड़ा केवल 900 ग्राम का निकला। साध संगत जी, हैरत और निराशा से उस दुकानदार ने सारे पेड़े तोले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा कि दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना हमें अच्छा नहीं लगता। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलोग्राम कहकर बेचने वाले शख्स की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साध संगत जी, किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा कि मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब लोग हैं। हमारी माल तोलने के लिए वजन खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू में एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोलकर मैं ले आता हूँ। इसीलिए साध संगत जी, जो दूसरों को दिया जाता है वही लौटकर हमारे पास आता है।
चाहे वो इज़्ज़त हो, सम्मान हो या फिर कोई धोखा। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।